नौसेना का ताकतवर होना किसी देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन मजबूत नौसेना कूटनीतिक हथियार का काम भी करती है। यूक्रेन पर हमला करते समय रूस को मालूम था कि उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उसी के जवाब में पुतिन ने ब्लैक सी का रास्ता बंद कर दिया। यूरोप के देशों में महंगाई की आग ब्लैक सी में तैनात रूसी नौसेना ने ही लगाई थी। अगर चीन और रूस के साथ अमेरिका को दो फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ी तो उसकी आग में पूरी दुनिया क्यों झुलसेगी। देखिए टेली सीरीज का एपिसोड नाकाबंदी, द लीथल बैरियर। अठारह नवंबर 2022 लंदन का डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्राहकों की भीड़ कम थी। तभी दुकानदार की नजर एक युवक पर पड़ी जो थैले में राशन का सामान भरकर तेजी से भागा। दुकानदार तेजी से झपटा, लेकिन राशन चोर लापता हो चुका था। ऐसी घटनाएं लंदन की दुकानों में अब आम बात हो चुकी है। खाने पीने का सामान चुराने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब खाने के पैकेट पर सिक्योरिटी कोड लगाने की नौबत आ गई है। डिपार्टमेंटल स्टोर के ग्रोसरी सेक्शन पर नजर रखने के लिए खास तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि लंदन ही नहीं बल्कि पूरे ब्रिटेन में पेट भरने के लिए चोर बनने की मजबूरी पैदा हुई है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन पर रूस के हमले का पहला असर ही यूक्रेन के बंदरगाहों पर पड़ा। बंदरगाह बंद हुए तो यूक्रेन से यूरोप और पश्चिम एशिया के देशों को गेहूं, मक्का और सूरजमुखी बीज की सप्लाई बंद हो गई। उसी वक्त समझ में आ गया था कि बहुत जल्द यूरोप के लोगों के सामने भी भूखों मरने का संकट पैदा होने वाला है। 1 जून 2022 वेटिकन सिटी। समंदर में दबदबा किसी देश की रणनीति के लिए क्यों जरूरी है, इसका एहसास अब आम लोगों को भी हो चुका है। इसीलिए जिन देशों की सीमा समुद्र से जुड़ी है, ग्लोबल ऑर्डर में उन्हीं का सिक्का चलता रहा है। अमेरिका से लेकर रूस और चीन तक का फोकस इसीलिए अपनी नौसेना पर है, क्योंकि नौसेना सिर्फ दुश्मन की घेरेबंदी और उस पर हमले नहीं करती, बल्कि समंदर के रास्ते होने वाले कारोबार की नाकाबंदी भी करती है। पूरी दुनिया में जितना कारोबार होता है उसका 80% समुद्री रास्तों से ही होता है। अगर युद्ध की वजह से समुद्री रास्ते बंद हुए तो युद्ध की आंच उन देशों तक भी पहुंचती है जिनका जंग से कोई लेना देना ही नहीं। यूक्रेन पर हमले के बाद ब्लैक सी की नाकाबंदी और उससे पैदा हुई महंगाई इसकी मिसाल है। दिक्कत यह है कि जंग का उन्माद अब भी थम नहीं रहा। फिनलैंड के नेटो का सदस्य बनने के बाद अब तनाव बाल्टिक सागर में है, जिससे आर्कटिक महासागर के सी रूट पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका ताइवान का टकराव अगर युद्ध में बदला तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि साउथ चाइना सी के रास्ते हर साल करीब $3.5 ट्रिलियन का कारोबार होता है। ताइवान के साथ जंग हुई तो या तो सामान की सप्लाई ठप होगी या फिर माल ढोने वाले जहाजों को लंबा चक्कर काटना पड़ेगा, जिससे माल की ढुलाई महंगी हो जाएगी। इजराइल का सीरिया, ईरान, लेबनान के साथ तनाव भी जंग की ओर बढ़ रहा है। इससे भूमध्य सागर के शिपिंग रूट पर संकट है। एशिया से यूरोप और अफ्रीका तक कारोबार का सबसे सस्ता और आसान रास्ता भूमध्य सागर से ही गुजरता है। वो बंद हुआ तो क्या होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।